Hello friends, very good morning to all of you. I am going to teach you subject grammar of standard 6. So let us start. Okay, so today is our topic is chapter 4 pronoun. ठीक है, अब प्रोनाउन का बेसिक कॉन्सेप्ट आपने 5th स्टैंडर्ड में देखा होगा और हम नाउन चैप्टर भी पढ़े हैं. ठीक है, नाउन में क्या आता था? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये सब आता था ना. अब यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन. प्रोनाउन में देखो आपको यहाँ पे नीचे कॉलम जैसा दिया है, तो इसके बारे में भी हमें नॉलेज है कि जब सिंगुलर और प्लूरल जब आपको फर्स्ट पर्सन देते हैं तो आई, वी, उसके बाद सेकंड पर्सन में यू, थर्ड पर्सन में ही, शी, इट एंड दे. ठीक है, तो ये सब किस में आता है? प्रोनाउन में आता है. अब देखो यहाँ पे आपको अलग अलग कॉलम्स दिए. इसमें कॉलम में क्या है कि आपको कौन से वर्ड का यूज़ कब कब करना है. मतलब कि जब रिफ्लेक्सिव नाउन आप पढ़ते हो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ते हो, तब आपको ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं. पजेसिव प्रोनाउन पढ़ते हो तो ये सारे वर्ड्स यूज़ करने हैं. इस तरह से आपको ये कॉलम लर्न करना है. नाउ काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन मतलब कि उसके टाइप्स है. कौन से टाइप्स है? तो यू कैन सी दैट पर्सनल प्रोनाउन, एम्फेसिस, पर्सनल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, आइडेंटिफाइड फाइनाइट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन में क्या है? तो जो आप पर्सनली कोई वर्ड, मतलब कि पर्सनली कोई सेंटेंस बोलते हो, आई, और जिसमें आप खुद इंक्लूड हो, पर्सनली आप इंक्लूड हो, उसमें पर्सनल प्रोनाउंस यूज़ होते हैं. यहाँ पे देखो सेकेंड टाइप क्या दिया है? इंट्रोगेटिव. इसमें तो आपको पता ही है, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस आते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले. उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दोज एट्सेट्रा, ये सारे आपको मतलब प्रोनाउंस आते हैं. उसकी बात है पजेसिव प्रोनाउन. पजेसिव प्रोनाउन में क्या है? देखो यहाँ पे आपको कॉलम भी दिया है. ठीक है, पजेसिव फॉर्म का. जब उसमें पजेसिव प्रोनाउन में कौन से वर्ड यूज़ होते हैं? आई की जगह पे माइन, वी की जगह पे अवर्स, यू की जगह पे योर्स, यू की जगह पे योर्स, ही का हीज, शी हो तो हर, इट हो तो इट्स एंड दे हो तो देयर्स. ठीक है, तो ये सारे किस में आते हैं? पजेसिव प्रोनाउंस में आते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको दिया है, देखो यहाँ पे वही सेम कॉलम आपको यहाँ पे भी दिया है. उसके बाद है इनडेफिनाइट प्रोनाउन. इनडेफिनाइट का मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जिसका प्रॉपर न्यूमेरिकल हमको याद नहीं है, मतलब कि पता नहीं है, जिसका न्यूमेरिक हमको नहीं पता है. जैसे कि हम कभी कभार कहते हैं ना 2 पेंसिल्स, 3 इरेजर्स ऐसे, लेकिन हमको एक्चुअली उसका नंबर ना पता हो तो हम ऐसा कहते हैं, सम पेंसिल्स, सम इरेजर्स, सम स्टूडेंट्स. ठीक है, तो ये समबडी, नो मतलब नॉन और नोबडी, ये सब क्या हुआ? इनडेफिनाइट प्रोनाउन होता है. उसके बाद है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव में मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया था कि जो खुद पे रिफ्लेक्ट करता हो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. उसमें कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं? माई सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, मतलब कि जो सेंटेंस खुद पे रिफ्लेक्ट होता हो उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. उसके बाद है एम्फेटिक प्रोनाउन. ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या है? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है यू, योर सेल्फ, लाइक दोज शर्ट्स. सेम है ये दोनों, रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक. ठीक है, प्रोनाउन विच आर यूज्ड फॉर एम्फेसिस एंड हैव द सम फॉर्म एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. देखो यहाँ पे भी लिखा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जैसे इसमें सारे रिफ्लेक्सिव वर्ड्स यूज़ होते हैं. उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या है? तो जैसे हम कोई भी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं?
ईच ऑफ देम, एवरीबडी, नन ऑफ देम, ऐसे करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना। तो बस उसी तरह से जब भी आपको सेंटेंस में ईच, एवरी, नोबडी ऐसे वर्ड्स दे तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट कि यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करने का बताया है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन लगेगा। ठीक है, नीचे आपको वर्ड्स दिए कि कौन से वर्ड्स आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में। और लास्ट वन इज़ योर रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है कि आपको सेम मीनिंग के दो सेंटेंसेस दे दिए हुए होंगे, दोनों सेंटेंस एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे होंगे। देखो जैसे कि यहाँ पे आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया है, आई मैट जॉन, जॉन स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। दोनों सेंटेंस किससे रिलेट कर रहे हैं? जॉन से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन करना है, तो आप जो भी वर्ड यूज़ करके इसको कंबाइन करोगे वो वर्ड हो जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि यहाँ पे किससे कंबाइन किया है? हु। आई मेट जॉन हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, तो हु क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही आपको सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो आपका एकदम इजी टॉपिक था। नाउ वी आर गोइंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक, टॉपिक नंबर 5, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में क्या होता है? तो एडजेक्टिव मतलब कि जो भी हम वर्क करते हैं, मतलब कि जो भी हम एक्शन करते हैं, उस एक्शन में जो इंक्रीमेंट होता है उसको, मतलब कि जो वर्ड हमारी एक्शन में इंक्रीमेंट करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। देखो यहाँ पे उसकी डेफिनेशन दी है, एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड यूज्ड टू ऐड समथिंग to the meaning of a noun or pronoun, thereby restricting the meaning of the noun or the pronoun। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोनाउन, नाउन, उसमें जो इंक्रीज़ होता है उसकी क्वालिटी में इंक्रीज़ होता है, उसके नंबर में इंक्रीज़ होता है, इस तरह से उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के टाइप्स कौन से हैं? तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव एंड एम्फेसिस एडजेक्टिव। ओके, सो यहाँ पे आपको उसका अलग अलग दिया हुआ है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, तो क्वालिटी मतलब कि जब भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी शो करते हैं तो उसमें कौन सा यूज़ होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। देखो अब यहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया है, शालू इज़ अ टॉल गर्ल। अब गर्ल क्या होता है? नाउन होता है, लेकिन कैसी है गर्ल? टॉल है, तो टॉल क्या हुई? इसकी क्वालिटी हुई, तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेम इसी तरह से क्वांटिटी में भी है। देखो तो लिंदा हैज़ अ फ्यू फ्रॉक्स, मतलब कि लिंदा के पास फ्यू फ्रॉक्स है। फ्यू मतलब क्या? उसकी क्वांटिटी शो करती है, तो फ्यू क्या हुआ? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर मतलब कि आपको सेंटेंस में न्यूमेरिकल वर्ड शो किया होगा। देखो यहाँ पे लिखा है 2 एप्पल्स, 8 बुक, ऐसे आपको एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, डेफिनाइट होता है, इसमें 2 टाइप्स हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर में, डेफिनाइट एंड इनडेफिनाइट। डेफिनाइट मतलब कि आपको पर्टिकुलर कोई नंबर दिया होता है, और इनडेफिनाइट मतलब जैसे मैंने आगे आपको एक्सप्लेन किया, सम, फ्यू, उसके बाद सम, बड़ी, ऐसे तरह से आपको नंबर यूज़ करके देते हैं, उस हिसाब से आपको एडजेक्टिव आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज़ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव का टॉपिक पहले भी आ चुका है, तो दिस, दोस, दैट, ये सब वर्ड्स किस में आते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, तो उसमें इंट्रोगेटिव में क्या होता है? क्वेश्चन वाले सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का टॉपिक उसमें हर मैटर में इक्वल रहता है। इंट्रोगेटिव मतलब कि जब भी आपको क्वेश्चन वाले सेंटेंस आए तो आपको समझ जाना है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पजेसिव
पजेसिव में भी सेम है। आगे आपको आया था माई, हर, हीज, इट्स, देयर, ये सब किस में आता है? अवर, ये सब किस में आता है? पजेसिव एडजेक्टिव में। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आया था, उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है? तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब कुछ होता है। ओके, देन एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन मतलब जिसमें आता है वेरी, ओन, मतलब कि खुद के बारे में जब हम शो करते हैं उसको एम्फेटिक एडजेक्टिव बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखो आपको नीचे बड़ा सा कॉलम दिया हुआ है एडजेक्टिव के बारे में, मतलब कौन सा नाउन होता है, नाउन का एडजेक्टिव क्या होता है, ये फर्स्ट कॉलम में है। वर्ब का एडजेक्टिव क्या होता है एंड एडजेक्टिव का एडजेक्टिव क्या होता है, ये आपको दिया हुआ है। तो ये कॉलम भी आपको लर्न करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक है हमारा वर्ब, लेकिन ये आपका थोड़ा लेंथी टॉपिक है और इसको मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा बाद में। तो यहाँ पे हमारा 5 चैप्टर तक कंप्लीट होता है। सो गुड बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।